बच्चों के कुपोषण का कारण नीतीश का कुशासन है। उचित पोषाहार, समय पर भोजन और शुद्ध पानी के अभाव में बिहार के बच्चे कुपोषित हो रहे हैं। कुपोषण के मामले में बिहार के जो आंकड़े हैं, उसे जानकर आपका दिल दहल उठेगा। जी हां, एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में लगभग 50% बच्चे कुपोषण के कारण बौनेपन का शिकार हो रहे हैं। खुद नीतीश सरकार की रिपोर्ट बताती है कि सूबे में कुल 45.3% बच्चे कुपोषित हैं। बिहार के कुल 38 जिलों में से 23 जिलों में कुपोषण की स्थिति बेहद गंभीर है। इनमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, भागलपुर, जमुई, मुंगेर, वैशाली, सिवान, सारण, भोजपुर, कैमूर, नालंदा, नवादा, गया, बक्सर और अन्य जिले शामिल हैं। आंकड़े बताते हैं कि पूरे देश में 80 लाख बच्चे कुपोषित हैं, जिनमें से 20 लाख बच्चे अकेले बिहार के हैं। अब जरा सोचिए कि ये बच्चे जो आने वाले बिहार की नींव हैं, उनके साथ नीतीश कुमार ने क्या किया। सच्चाई ये है कि कुपोषण को खत्म करने के लिए बिहार सरकार की तमाम योजनाओं जैसे खाद्य सुरक्षा की गारंटी कानून और आंगनबाड़ी पोषाहार योजना धरातल पर कम, कागजों पर ज्यादा चल रही है। ये मानकर चलिए कि नीतीश सरकार की कुपोषण मुक्ति के दावे और सारी योजनाएं पूरी तरह से विफल हैं। खाद्य सुरक्षा, आंगनबाड़ी के विशेष पोषाहार और स्कूलों में बंटने वाले मिड डे मील योजना बिहार में पूरी तरह से फेल है। दरअसल नीतीश सरकार की कुपोषण को लेकर चलाई जा रही सभी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी हैं। भ्रष्टाचारियों ने गरीबों के हिस्से के अनाज को निगल लिया, आंगनबाड़ी में बच्चों का निवाला निगल लिया और स्कूलों में दिए जाने वाला मिड डे मील भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। आलम यह है कि सरकारी कोटे से बंटने वाला अनाज सीधे भ्रष्टाचारियों के पेट में जा रहा है। बिहार में बच्चों के कुपोषण का सबसे बड़ा केंद्र है आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी केंद्रों के अधिकारी भ्रष्टाचार करके गरीब बच्चों के हिस्से को मार रहे हैं। इसके साथ ही बिहार में बच्चों के कुपोषित होने का बड़ा कारण मिड डे मील में फैला भ्रष्टाचार है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत केंद्र सरकार के द्वारा पूरे देश में बच्चों को स्कूल के लंच टाइम में भोजन दिया जाता है, लेकिन बिहार में मिड डे मील को भ्रष्टाचार का कीड़ा निगल गया है। बिहार के स्कूलों में 3rd क्वालिटी का भोजन बच्चों को दिया जाता है। इसमें हो रहे भ्रष्टाचार का हिस्सा नीचे से ऊपर तक जाता है, इसलिए इसके खिलाफ कहीं कोई एक्शन नहीं होता है। भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूबी हुई नीतीश सरकार बच्चों के पोषण में हो रहे शर्मनाक घोटाले पर हमेशा खामोश रही है। इसका सीधा मतलब है कि नीतीश सरकार के मंत्रियों और बाबुओं की इसमें सीधे सीधे भागीदारी है।